ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं राज्यों में एक राज्य बंगाल भी है जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। ऐसे में बंगाल में चुनाव से पहले राजनीति गर्म है और इस राजनीति को और ज्यादा गर्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और इसी दौरान ममता बनर्जी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने वंदे मातरम के महत्व पर जोर देते हुए ममता सरकार पर घुसपैठियों को खुश करने के लिए इसका विरोध करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने हाल ही में आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी आग की घटना को ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताया और इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से उखाड़ फेंकने की जनता से अपील की। 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सबसे पहले आग की घटना में मारे गए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? शाह ने सवाल उठाया कि मोमो फैक्ट्री में असल में किसका निवेश था और वह व्यक्ति ममता बनर्जी के साथ घूमते हुए क्यों देखा जाता है। वहीं टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर और उनकी पार्टी पर आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण बंगाल का विकास रुका हुआ है और अब समय आ गया है कि राज्य को नई दिशा दी जाए। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से भाषण के दौरान जब बात की तो ये तक कहा कि इतना तेज और बुलंद आवाज में बोले ताकि ममता बनर्जी के बहरे कानों तक ये आवाज जा सके। ये बताओ आप सभी लोग, यहां कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार है क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? ममता की सरकार को बदलेंगे? अरे बदलना नहीं है, मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। अमित शाह ने ममता को चुनौती देते हुए कहा कि आज मैं ममता जी को चुनौती देता हूं, अगर आप में साहस है और सचमुच भ्रष्टाचार का विरोध करती हैं तो इन लोगों को टिकट ना दें और इसे साबित करें। अमित शाह के इन बयानों के बाद राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई है। बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं जिसको लेकर सियासी दांवपेच लगाने सभी राजनीतिक पार्टियों ने और राजनेताओं ने शुरू भी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।